अक्षय पटेल और मोंटू पटेल, ये निर्णायक जोड़ी को लगातार रिपीट किया जा रहा है श्री राम वॉरियर्स 11 की ओर से। सुमित भाई, वो प्लेयर्स को आप जल्दी से जल्द ग्राउंड के अंदर में भेजें, जो प्लेयर्स को अंदर में आना है। 10-15 मिनट वैसे टॉस के बाद होने जा रहा है और टाइम शेड्यूल से वैसे भी 1.5 घंटा पीछे चल रहा है ये टूर्नामेंट। क्या फील्डिंग की सजावट की जाए, टीम हंडल के बाद तुरंत फील्डिंग की सजावट को करना है। दोनों सलामी बल्लेबाज पहले ही से आ चुके हैं, मोंटू पटेल और अक्षय पटेल, श्री राम वॉरियर्स 11 की ओर से। मस्ट विन मैच है दोनों टीमों के बीच। गेंदबाजी की जिम्मेवारी जीत पटेल ने इस बीच संभाल रखी है। अब दूर वाले छोर से इनिंग का प्रारंभ किया जा रहा है, दूर वाले छोर से जीत पटेल की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर अक्षय पटेल। अक्षय और मोंटू की निर्णायक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर श्री राम वॉरियर्स 11 के लिए। शॉट थर्ड में फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट कवर, शॉर्ट मिड ऑफ साइड की फील्ड की सजावट। शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग, ऑर्थोडॉक्स शॉट लॉन्ग ऑन। भाई यहां से ओवर द विकेट जीत पटेल। पहला रिवर्स खेलने की कोशिश गेंद गई रोनल की और डॉट गेंद, और मिड ऑफ की फील्डर के माध्यम अब पहुंचाई जा रही है गेंदबाज जीत पटेल की ओर। बिंदी गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं जीत पटेल। एयर रिवर्स खेलने की कोशिश, महत्वपूर्ण विकेट कीपिंग वहां पर रोनल पटेल की ओर से। पिछली दोनों गेंदें डॉट की जा रही है जीत पटेल की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 0 रन। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, हाफ फॉरी बनाकर स्ट्रोक को खेला गया अक्षय की ओर से। 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 6 रन श्री राम वॉरियर्स 11 का। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। को ना देखे, हल्के हाथ से बल्ले को मोड़ा गया वहां पे, शॉर्ट बैकवर्ड डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ श्री राम वॉरियर्स 11 का 10 रन। पारी का ये पहला ओवर। लेफ्ट आर्म राउंडी विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जा रहा है जीत पटेल की ओर से। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर इन द 30-यार्ड सर्कल, शॉट फाइन इन द 30-यार्ड सर्कल। इस बार स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। जीयूस यहां फॉर ओवर द वाइड लॉन्ग ऑफ एरिया। क्या पारी खेल रहे बल्लेबाज अक्षय पटेल। पहले 2 विफल पारियां खेली गई और एक सफल पारी अब खेलना चाह रहे श्री राम वॉरियर्स 11 के लिए अक्षय पटेल। 5 गेंदों के बाद रन बने 16। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अब गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जा रहा है। स्ट्राइक के ऊपर अक्षय पटेल। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, ये रन नहीं है। जहां भी उन्होंने तीनों गेंदे रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहां कोई भी रन नहीं। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन। एक अच्छी शुरुआत श्री राम वॉरियर्स 11 की ओर से।
गेंदबाजी में देखिए कौन से गेंदबाज की ओर रुख किया जाता है। सही सीरीज बोर्सी की ओर रुख किया जा रहा है अब गेंदबाजी में कमेंट्री बॉक्स छोर से। स्ट्राइक के ऊपर है मोंटू पटेल। लास्ट रिस्ट्रिक्शन ओवर। जैविक फील्डिंग कर रही शॉट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर, शॉट मिड ऑफ के सन के ऊपर जीत पटेल। उसकी ठीक बाजू में शॉट कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, शॉट थर्ड मैन। ऑन साइड के क्षेत्र में काव कॉर्नर और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के फ्लिक स्ट्रोक के लिए शामिल किया जा रहा है। शॉट फाइन देखिए ग्रांड स्ट्रोक के लिए शामिल किया जा रहा है मोंटू के लिए। भाई यहां से उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है सीरीज बोर्सी की ओर से। फाइन एक और थोड़ा सा फाइन खड़ा किया जा रहा है। ब्लॉक बॉल एक लंबे कद काठी के गेंदबाज वहां पे। क्रिकेट के पीछे बहुत ही लंबा अनुभव है सीरीज बोर्सी को। दोनों छोर से बाएं हाथ के गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है जैक पटेल की ओर से। इस बार वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। गेंद गई वहां पे शॉट थर्डमैन के फील्डर की ओर। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। सीनियर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोर से। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। ये स्टेप आउट स्ट्रोक के लिए स्ट्रेट लॉन्ग ऑन शामिल किया जा रहा है जैविक को। The mid wicket near the right boundary line and short squarely in the 30-yard circle. स्टेप आउट करके इस बार स्ट्रोक को खेला गया। जड़ में दारी गई गेंद थी। गेंद गई शॉट कवर के स्थान के ऊपर 1 रन। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। स्ट्राइक के ऊपर अक्षय। 6 गेंदे 16 के ऊपर पारी खेले अक्षय पटेल। फील एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग। हाँ ये स्क्वायर लेग में अब शामिल किया जा रहा है जीत की ओर से। शॉर्ट मिड विकेट इन 30-यार्ड सर्कल। आज आउट स्विंग, ये नेचुरल आउट स्विंग था। बखूबी विकेट कीपिंग की गई रोनल पटेल की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 18 रन। ये ब्लॉक बॉल थी। खूबसूरत नेचुरल आउट स्विंग गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज सीरीज की ओर से। रन गति में रोक लगाया जा रहा है दूसरे ओवर में और कोटे के पहले ओवर में सीरीज बोर्सी की ओर से। स्कोर 18 रन। इस ओवर की गेंद हुई है 4 गेंदों के ऊपर केवल 2 रन खर्च किए जा रहे हैं सीरीज बोर्सी की ओर से। स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर जैविक करोड़। सोक को खेला गया वहां पे। फील्डर है डीप मिड विकेट की और फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की गई वहां पे सीरीज बोर्सी की ओर से। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है श्रीराम वॉरियर्स 11 का 19 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। स्ट्राइक के ऊपर है मोंटू पटेल। स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अजयूस ये हाफ वॉली बनाकर स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। स्कोर 25। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी। स्टेप आउट किया गया था वहां पे मोंटू पटेल की ओर से। सहजीत पटेल को ही शामिल किया क्योंकि दोनों दाहिने हाथ के गेंदबाज बल्लेबाज हैं। ये प्लान बी और प्लान सी की ओर शायद अग्रसर हो सकती है टीम। ऑप्शन 4 या 5 गेंदबाजों का ऑप्शन। लंबी चर्चा होने जा रही है जैक और जीत के बीच। दो ओवर में रन बने 25 रन। श्रीराम वॉरियर्स 11 के और प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 100 रन। वो ये पावर प्ले के ओवर थे और पावर प्ले के बाद 4 फील्डर सर्कल के अंदर, 5 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर फील्ड कर सकते हैं नियमों के अनुसार। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है दूर वाले छोर से।
स्ट्राइक के ऊपर है अक्षय पटेल। ये ब्लॉक बॉल एंगलिंग इन गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। क्रीज के बहुत कोने से इस बार गेंदबाजी की जा रही है, वाइड ऑफ द क्रीज। ये एंगल होता है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बिंदी गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज। इसका अपर कट किया है और ये खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर। निश्चित 3 रन बचाया जा रहा है शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से। शिवम हासोटी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है और इंडिया के आइकॉन प्लेयर से टीम 11 टाइगर का हिस्सा बने। स्ट्राइक के ऊपर मोंटू पटेल। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला, गेंद गई है सीधी डीप लॉन्ग और हाफ वॉली बनाकर ओवर पिच बना गया बल्लेबाज मोंटू की ओर से। स्कोर 32, 32 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर। 4 गेंदें 13 के ऊपर मोंटू पटेल। ये फी से इस बार मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया। बहुत खूबसूरत कैच, वहां पे दूरी नहीं ले पाई है गेंद, दूरी नहीं ले पाई। आसान कैच वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। हाँ, हवा में चलते हुए गेंद अंदर में की ओर आई। 32 रन के नीचे के ऊपर लगने वाला ये पहले विकेट का नुकसान है मोंटू पटेल के रूप में। और मोंटू के आउट होने के बाद बंटी पटेल आए अब तीसरे स्थान के ऊपर। पांच गेंदे 13 रन बनाकर आउट रहे बल्लेबाज मोंटू पटेल। किस स्थान के ऊपर जा रहे हैं बंटी पटेल। इस ओवर की गेंदे हुई है 4। बातचीत होने गई वहां पे अक्षय और बल्लेबाज बंटी पटेल के बीच। निर्णय पारी अब खेलना चाह रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि बहुत निर्णायक ये मैच है ग्रुप बी का। वाइड यॉर्कर और हल्के हाथ से स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे डीप पॉइंट की ओर और हाफ पे। अब अगर जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए रोनल अब्रामा की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ श्रीराम वॉरियर्स 11 का 33 रन। पारी का तीसरा ओवर। 11 गेंदे 18 के ओवर पारी खेल रहे हैं अक्षय पटेल। पहले 6 गेंद के ऊपर 16 के ओवर से। इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला वाइड एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। ये ताकत है ये बल्लेबाज की, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 39, 3 ओवर की समाप्ति पर। ये पावर जनरेट किया जा रहा है अक्षय पटेल की ओर से। 3 ओवर 39, प्रति ओवर 13 रन बनाए जा रहे हैं पहले 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान के ऊपर श्रीराम वॉरियर्स 11। गेंदबाजी में देखिए जीत की ओर जाती है या सीरीज बोर्सी की ओर जाती है टीम। तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी सीरीज बोर्सी ने भी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 39, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर श्रीराम वॉरियर्स 11। पहले ओवर में केवल 9 रन खर्च किए गए थे सीरीज बोर्सी की ओर से। अब सामने स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज बंटी पटेल। बहुत फैलाई फील्ड है, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप कवर। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है वहां पे। गेंद गई वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर जीत पटेल की ओर से। वो जल्दी गेंद की ओर गए थे डीप लॉन्ग ऑन की ओर। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है श्रीराम वॉरियर्स 11 का 40 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अक्षय 12 गेंदे 24 के ऊपर।
रिवर्स खेलने की कोशिश, नेचुरल गेंद है गेंदबाज की ओर से अक्षय के विरुद्ध। इन्होंने कुल मिलाकर 4 गेंदें वैसे भी डॉट कर दी है। थोड़ी स्लोअर गेंदें भी की जा रही है और आउटस्विंग गेंदें भी की जा रही है सीरीज बोर्सी की ओर से। ये कैच हो सकता है, वहां पे फील्डर गए या गेंद दर्शक बन गए, वहां पे गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। वास्तविक इंपैक्ट पारी अब खेल रहे बल्लेबाज अक्षय पटेल। स्कोर 46। अक्षय का जाती स्कोर जा पहुंचा है 14 गेंदे 30, 4 सिक्सर और 1 चौका। 214 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेले अक्षय पटेल सीनाम वॉरियर्स 11 के लिए। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, जहां भी 5 बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने के प्रयास किए गए वहां कोई भी रन नहीं आया है। जहां उन्होंने सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेले वहां चौके छक्के लगाए हैं। हाँ, ये कमजोरी जरूर साबित होने जा रही है। चाहिए मैच का रिजल्ट की ओर नहीं जा रहा हूं। स्कोर 46-46। ये कैच हो सकता है, ये कैच है, ये आसान कैच है। सरासरी से दूर खेला गया है स्ट्रोक, बहुत दूर से स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर। 46 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 46 लॉस ऑफ 2 विकेट। 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट है। अच्छी पारी खेली गई अक्षय की ओर से। इज गिवन अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर टीम श्रीराम वॉरियर्स 11। उनके आउट होने के बाद अनिकेत मोई अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। इनका स्थान थोड़ा आगे अब लिया जा रहा है बल्लेबाजी में श्रीराम वॉरियर्स 11 के लिए। दोनों ऑल इंडिया के आइकॉन प्लेयर बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर। एक गेंद अभी भी शेष इस ओवर से। स्कोर 46 लॉस ऑफ 2 विकेट। स्ट्राइक के ऊपर रहेगा अब अनिकेत बोई। अनिकेत और बंटी पटेल की जो विश्वसनीय जोड़ी बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर। साइड चेंज, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी का निर्णय लिया जा रहा है सीरीज बोर्सी की ओर से अनिकेत बोई के लिए। शिवम फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर स्लॉक स्वीप स्ट्रोक के लिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग पोजीशन फॉर द स्लॉक स्वीप। हल्किया से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे जीत की और डीप लॉन्ग ऑन की और हाफ पे आकर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 ओवर 47। हाँ, 4 ओवर 47। अच्छी शुरुआत दी गई वहां पे अक्षय पटेल की ओर से। गेंदबाजी में देखिए अभी तक 3 गेंदबाजों को शामिल किया जा रहा है 11 टाइगर्स 11 की ओर से। गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से शिवम हासोटी ने संभाल रखी है। पहले जो ओवर किया गया दूर वाले छोर से वहां 14 रन खर्च किए गए। फिर से बागडोर संभालने को कहा जा रहा है कप्तान जैविक की ओर से। और स्ट्राइक के ऊपर है अनिकेत। शॉट फाइंड, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक के लिए। डीप मिड विकेट वाइड लॉन्ग ऑन। सीरीज बोर्ड से फील्डिंग कर रहा है स्क्वायर थर्डमैन के स्थान के ऊपर। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट जैविक। गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है। एंगलिंग इन गेंदबाजी वहां पे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। वास्तव में ब्रेक बॉल भी रहा है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओर से। स्कोर 47। पारी का 5वां ओवर। डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर जीत पटेल। स्लोअर गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप थर्डमैन बाउंड्री लाइन की ओर। बहुत बड़ा गैप था वहां पे गली और थर्डमैन के फील्डरों के बीच। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है
51 51 रन। पारी का 5वां ओवर। ग्राउंड स्ट्रोक महत्वपूर्ण खेल रहे बल्लेबाज अनिकेत भोई। ये ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी की गई, वहां पे गेंदबाज की ओर से हाँ ना कहा गया। गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर। ब्यूटीफुल फील्डिंग परफॉर्मेंस इन शॉर्ट थर्डमैन फील्डर। इस ओवर की गेंद हुई है 3। 4 रन दिए जा रहे हैं पिछली 3 गेंदों के ऊपर शिवम हासोटी की ओर से। 9 गेंदों के ऊपर 18 रन खर्च किया और एक सफलता अर्जित कर चुके हैं 11 टाइगर्स 11 के लिए। फिर से पंच किया जा रहा है, बेहतरीन पंच किया गया। इस बार गेंद गई वहां पे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेले जा रहे हैं अनिकेत भोई की ओर से। स्कोर 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 55 रन। श्रीराम वॉरियर्स 11 का पारी का 5वां ओवर चल रहा है। 5 गेंदे 9 के ऊपर। बंटी 2 गेंदे 2। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदे से। इस पारी का 5वां ओवर कोटे का दूसरा ओवर किया जा रहा है शिवम हासोटी की ओर से। इस बार स्वीपर कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे स्वीपर कवर के फील्डर की ओर से। स्कोर 56। और इस बार क्लासिकल, ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के बहुत ही माहिर बल्लेबाज है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ये इनका ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज बंटी पटेल की ओर से। इस अगर आप स्कोर जा पहुंचा है 62। 62 रन 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये स्ट्रोक को लगातार रिपीट करने के बाद स्ट्रोक खेला जाता है बल्लेबाज की ओर से। कई अध्ययनों के बाद ये स्ट्रोक खेल सकते हैं बल्लेबाज। गेंदबाजी की जिम्मेवारी कमेंट्री बॉक्स छोड़ से अब नए गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है। अब कप्तान जैविक की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है अब अनिकेत। 5 ओवर 62 रन 2 विकेट। फिर अच्छी शुरुआत दी गई वहां पे अक्षय पटेल की ओर से। वहां एक फाउंडेशन मिला रन बनाने का टीम श्रीराम वॉरियर्स 11 को। अंकित ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी अब कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। अंकित खलासी। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला। ये कैच है, ये आसान कैच है डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। फील्डर को रखा गया था वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। डॉट गेंद और ये विकेट भी गया। बहुत बड़ा विकेट गया अनिकेत भोई के रूप में। जी की बिल्ली मोरा पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहने वाले बल्लेबाज को अब शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी में। अब दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर। जिग्नेश और बंटी पटेल। स्कोर 62 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंकित खलासी को परिवर्तन के तौर के ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी गई जैविक की ओर से 11 टाइगर्स 11 के लिए। राइट अब ओवर द विकेट अब गेंदबाजी का निर्णय लिया जा रहा है अंकित खलासी की ओर से। उनके लिए डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर जीत। डीप एक्स्ट्रा कवर इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए।
अच्छी गेंद, ये डॉट गेंद, वहां पे लगातार चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है अंकित खलासी की ओर से। स्कोर रुका हुआ 62। लगातार गति परिवर्तन और वेरिएशन ये बहुत ज़रूरी है आज गेंदबाजों में। इस प्रकार के नए स्ट्रोक लॉन्च किए जा रहे हैं, इस तरह की गेंदों में भी वेरिएशन अब किया जा रहा है गेंदबाजों की ओर से। क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट बहुत सीमाओं के ऊपर जा पहुंचा है अब। ये फिर से पैर में लगने के बाद गेंद गई वहां पे। एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63। इस ओवर की गेंदें हुई है तीन गेंदें 8 के ऊपर, जिसमें एक सिक्सर सम्मिलित। 266 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल रहे बल्लेबाज बंटी पटेल। और इस बार बैठक स्ट्रोक इनका पसंद है, ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेला गया, बैठक शॉट। इसके मशहूर बल्लेबाज भी माने जाते हैं बैठक स्ट्रोक खेलने के लिए बल्लेबाज बंटी पटेल। स्कोर अब जा पहुंचा है 69, 69 रन। वो जल्दी पोजीशन में आ गए थे बंटी पटेल। चार गेंदे 14 के ऊपर, 2 सिक्सर, 350 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेले बंटी पटेल। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदे से पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर। गेंद का बाउंस चेक किया जा रहा है बंटी पटेल की ओर से। 2 गेंदे अभी भी शेष। 2 लीगल बॉल इज रिमेनिंग इन द सिक्स्थ ओवर। प्रणव फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। आउटस्विंग थी, वास्तव में बहुत तेज आउटस्विंग किया जा रहा है गेंद के विकेट कीपर रोनल की ओर। डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ सीरम वॉरियर्स 11 का 69, 69 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की अब अंतिम गेंद। ये सामने गेंद कर दी, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। स्कोर 75। लाजवाब पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज बंटी पटेल। स्कोर 75, 75 रन 6 ओवर की समाप्ति पर श्रीराम वॉरियर्स 11 का। ये रिपीट मैच भी होने जा रहा है दोनों टीमों के बीच। जहां पहला मैच था वहां टीम 11 टाइगर्स 11 जीती, वहां फिर से रिपीट मैच फिर से होने जा रहा है। मैच नंबर 5, मैच नंबर 3 लूजिंग वर्सेस मैच नंबर 4 विनर्स, मैच नंबर 5। तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी अब जीत पटेल ने संभाल रखी है कोटे के दूसरे ओवर में, और पारी के 7वें ओवर में, और स्ट्राइक के ऊपर है जी की बिल्ली मोरा। बंटी 6 गेंदे 20 के ऊपर, 3 सिक्सर के साथ, 333 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाई हाथ से उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है जी की बिल्ली मोरा के लिए। शिवम को शामिल किया जा रहा है डीप बैकवर्ड स्केल एक बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट टर्म पुल स्ट्रोक के लिए। वाइट बॉल ये दोबारा गेन करनी पड़ेगी। अच्छी फीलिंग वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से। स्कोर 76, 76 रन। मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया हाफ वे आकर, जब तक गेंद को फील किया जाए। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77। अब स्ट्राइक के ओवर है बंटी। 6 गेंदे 20 के ओवर पारी खेल रहे हैं। पहली 2 पारी की तुलना में अच्छी पारी अब खेले, वो भी बहुत नेक मैच में, क्योंकि ये मस्ट विन मैच है दोनों टीमों के लिए। मुकाबला जीतेगी वो सुपर 6 में जाएगी। और इस बार बैकवर्ड्स करने की और स्ट्रोक को खेला गया, हुक स्ट्रोक। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला जा रहा है। जहां हमारे जो वीआईपी बैठे हुए उनकी ओर गई, वहां पे डी बैकवर्ड्स कर लेग की ओर। आज ग्राउंड के चारों स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बल्लेबाज बंटी पटेल की ओर से। बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाजी सर, वेरी इंटेलिजेंट बैटिंग परफॉर्मेंस बाई बंटी पटेल।
Score 83. Bunty is not out. 26 in 7 ball. He's 4-6. Strike rate 371 strike rate. It's a very highly strike rate batting performance. इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की और रोका जरूर है वहां पे. खूबसूरत फील्डिंग वहां पे. निश्चित 3 रन बचाया जा रहा है. सेव इंपोर्टेंट 3 रन इन डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर. Such a very great fielding effort in deep extra cover region. Score 84 now. इस ओवर की अभी भी गेंदे 3. स्ट्राइक के ऊपर है जिग्नेश. ये नो लुक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से. गेंद गई वहां पे शॉर्ट पॉइंट की ओर. नो लुक के लिए कि आपके अगर सामने ओवर पिच बॉल हो वही और नो लुक खेल सकते. आगे वाली गेंदों को नो लुक नहीं खेल सकते आप, क्योंकि उनका पोजीशन ही नहीं बनता है नो लुक के लिए. हाँ, पोजीशन ही नहीं होता है वो. स्कोर 85. 85 रन. हाँ, हल्की अच्छी गेंद थी. सम्मान दिया अच्छी गेंदों को. हर गेंद 4-6 की नहीं रहती है. स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 85. पारी का ये 7वां और 7वें ओवर की अंतिम गेंद. कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल अभी भी शेष. पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीराम वॉरियर्स 11 को. बंटी 9 गेंदे 27 के ऊपर. हाल के हाथ से इस बार स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है बंटी की ओर से. हल्का सा पुश किया गया था मिड विकेट की ओर. स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 86 रन. दूसरे कौन से गेंदबाज की अब रुक किया जाता है? जैविक की ओर से. हु इज द बॉलर्स इन लास्ट एंड फाइनल ओवर. 86 आफ्टर 7 ओवर. अंकित खलासी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी कंटिन्यू संभाल रखी है. पिछले ओवर में 13 रन खर्च किए गए थे अंकित खलासी की ओर से. और स्ट्राइक के ऊपर बंटी पटेल 10 गेंदे 28 के ऊपर पारी खेल रहे हैं. ऑफ स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश 4 गेंदे 2 के ऊपर. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये ताकतवर और लॉन्ग सिक्स खेला है. आज के दिन का सबसे लॉन्गेस्ट सिक्स है पूरे प्रतियोगिता का. दिस इज लॉन्गेस्ट हिट ओवर द वाइड. डीप इज लॉन्ग ऑन एरिया. लॉन्गेस्ट हिट. और अब प्राइम फॉर्म में बल्लेबाजी की जा रही है बल्लेबाज की ओर से. पिच की स्थिति को समझा गया कि पिच किस तरह की और किस तरह बल्लेबाजी करना है. स्कोर 92. Bunty is not out. 34 in 11 ball. 5 massive 6. ये इस बार कट होते गई वहां पे. गेंद गई ठीकेज हुआ है. खेलना चाह रहे थे कवर और पॉइंट के बीच में, लेकिन गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर. 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 96. 96 रन. बंटी इज नॉट आउट. 38. 5-4 and 1-6. ये हेलीकॉप्टर इनका पसंदीदा स्ट्रोक खेला जा रहा है अब. हेलीकॉप्टर ओवर द डीप लॉन्ग ऑफ एरिया. स्कोर अब जब ये बेहतरीन स्ट्रोक था वास्तव में. ग्रेट हेलीकॉप्टर स्ट्रोक ओवर द डीप लॉन्ग ऑफ एरिया. कई बल्लेबाजों ने किया इसमें. कृष्णा सातपुटे, बंटी पटेल, साकिर काको, सुमित डेकले, अजीत मोहिते. ये कई ऐसे बल्लेबाज. प्रदीप पाटिल ऑल्सो प्ले हेलीकॉप्टर स्ट्रोक. इसमें काफी अध्ययन चाहिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने के लिए. ओमकार देसाई इज आल्सो वंडरफुल प्ले. ये फ्लिक किया गया. इस बार गेंद जाइए सीधी डीप इन विकेट के ऊपर से 6 रन. ये पैर के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है. वास्तव में क्या पारी आज खेली जा रही है. 50 रन भी पूरे कर लिए हैं और प्रतियोगिता में 50 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं बंटी पटेल. अवेसम बैटिंग परफॉर्मेंस इन कंप्लीट हाफ सेंचुरी इन 14 बॉल. अब सबसे कम गेंदों के ऊपर अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं बंटी पटेल. 7 सिक्सर और 1 चौका.
स्कोर 108। 100 रुपया और दिया जाएगा दर्शक की ओर से। हवेसम पारी, बहुत यादगार पारी खेली जा रही है वास्तव में। पहली दो विफल पारियां खेली गई, उसके बाद में एक सफल पारी। इस पारी की जरूरत भी थी आपका मोमेंटम सेव करने के लिए। पहले बल्ला बहुत ही खामोश रहा था बंटी पटेल का, अब ले में आ चुके हैं। 108 टूर्नामेंट का अधिकतम स्कोर बनाने वाली भी टीम बन गई है। 108, 14 गेंदे 50, 14 गेंदों में 50 रन बनाने वाले अकलौते बल्लेबाज है अलोंग द बेस्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। ये चाहिए हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर। और क्या यादगार पारी आज खेल रहे हैं बंटी पटेल। अभी देखो तुमने, हाँ, दिल दर्शकों का जीत लिया है वास्तव में। ग्रेट बैटिंग, एंटरटेनमेंट बैटिंग स्ट्राइक रेट बाई बंटी पटेल टुडे। ये वास्तव में मैं कई महीनों के बाद ऐसी पारी देख रहा हूं यहाँ पे अब्रामा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, कई महीनों के बाद। वंडरफुल बैटिंग, एक खोया हुआ आत्मविश्वास बरकरार कर लिया है बंटी पटेल ने। जो एक आत्मविश्वास की कमी थी, वो आत्मविश्वास अब वापसी कर लिया बंटी पटेल ने। यह मोमेंटम सिर्फ हो जाएगा आने वाली जो भी प्रतियोगिता रहेगी उसमें। स्कोर अब जा पहुंचे 114। बंटी इज नॉट आउट 56 इन 15 बॉल 8 6। मतलब शायद 8 सिक्सर लगाने वाले शायद पहले भी बल्लेबाज हो चुके हैं, अबाउट माई माइंड। हाँ, 8 सिक्सर्स लगाने वाले पहले बल्लेबाज। आइए आइए, और ये बैठक, ये परमानेंट स्ट्रोक खेला गया, ट्रेडमार्क शॉट बैठक, ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक। बहुत यादगार पारी खेली गई वास्तव में। ग्रेट बैटिंग परफॉर्मेंस इंडेड बाई बंटी पटेल टुडे। ये ऐसे स्पॉट्स के ऊपर ये बहुत वायरल भी हो जाएगा बैटिंग परफॉर्मेंस। यस, डेफिनेटली सैल्यूट टू मिस्टर बंटी पटेल ऑल्सो। मैं पहली बार, मैं कमेंट्री में पहली बार ऐसी यादगार पारी देख रहा हूँ कई महीनों के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम। स्कोर 120, 120 रन बनाए गए 16 गेंदों के ऊपर 62 रन, जिसमें 9 सिक्सर और 1 चौका, 387 के स्ट्राइक रेट के साथ। सच इज ग्रेट बैटिंग परफॉर्मेंस इंडीड। वेरी वेल बैट एंड वेरी इंटेलिजेंट बैटिंग परफॉर्मेंस एंड बाय बंटी पटेल टुडे। दर्शकों का दिल जीत लिया है वास्तव में बंटी पटेल ने आज। हाँ, ये वायरल हो जाएगा ऐसे स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। जो भी दर्शक जुड़े हैं अब और जुड़ते जाएंगे। हाँ, अब हमारे साथ दीपक जी भी जुड़ जाएंगे। दीपक जी, आपका हार्दिक स्वागत। अब कमेंट्री बॉक्स में 121 रनों का टारगेट दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए। 17 गेंदों के ऊपर 58 रनों की साझेदारी भी रही, उसमें 56 रन बनाए गए बंटी पटेल ने। ये भी बहुत यादगार रहेगा। हाँ, ये बहुत यादगार पारी में एक है। मैं कई बार इनकी बैटिंग देख चुका हूँ, लेकिन ये वो इनिंगों में एक बहुत यादगार इनिंग खेली गई बंटी पटेल की ओर से। श्री राम वॉरियर्स 11 के लिए 121 टारगेट, मतलब हर ओवर में अब 15 से अधिक रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। और टू माय कमेंटेटर्स मिस्टर दीपक बबर जी, नेक्स्ट 8 ओवर।
तो 120 रन यहाँ पे बना चुके हैं, क्या पारी खेली गई है शानदार तरीके से। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी कमेंटर ऐसे वॉइस ऑफ गुजरात अजीज भाई, प्लीज यहाँ पर आ जाइए। आपसे जरूर मैं बातचीत यहाँ पे करना चाहूँगा। जिस प्रकार की इनिंग यहाँ पर खेली गई है अजीज भाई, जिस प्रकार की बंटी पटेल की जो इनिंग थी उसके बारे में बताइए, कैसी रही पारी। वास्तव में ये मैं कई महीनों के बाद ये मैं ऐसी पारी देख चुका हूँ बंटी पटेल की। पहले बल्ला बहुत खामोश था, लेकिन इस बार मोमेंटम शिफ्ट किया गया वहां पे बंटी पटेल की ओर से। और ये पारी बहुत जरूरी थी उनको आगे के क्रिकेट कैरियर के लिए। जी बिल्कुल सही कहा, पारी बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शक यहाँ पे ये बहुत देखा जाए तो जो दो इनिंग गई थी इतनी खास बढ़िया नहीं इनिंग गई थी बंटी पटेल की। जिस ना ये लाजवाब स्ट्रोक खेले गए, खास करके जो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेले गए डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बैठक स्ट्रोक खेला गया, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक खेला गया, एक्स्ट्रा कवर में भी स्ट्रोक खेले गए। मतलब जो पुराने स्ट्रोक थे उनको अब इजाद फिर से किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। मोमेंटम शिफ्टिंग। अ, सच हेलो हेलो हेलो। तो सच बात कहूँ तो मैं भी ग्राउंड के अंदर घूम रहा था अजीज भाई, जिस प्रकार से पहला छक्का बंटी पटेल के बल्ले से आया मैं वहीं पे खड़ा हो गया, क्योंकि दो पारी मैंने देखी बंटी पटेल की, उन्होंने रन नहीं बनाए। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ बंटी पटेल का, उनके बल्लेबाजी के लिए दर्शन के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, मगर दो पारी बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई। पहला छक्का जैसे ही लगा मैं वहीं पे खड़ा हो गया, और वहां से जो पारी की शुरुआत हुई है, जो रन बना है बहुत ही शानदार, हर एक छक्के के ऊपर वहां के अलावा और कुछ निकल नहीं रहा था। और शानदार पारी की बदौलत 120 का यहाँ पे लक्ष्य बनाया गया है, और शानदार पारी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे जो खेल है रहा है। पहला विकेट यहाँ पे गिर चुका है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी। जो दर्शक यहाँ पे है खड़े थे, आपने देखा बच्चे लड़के और किस तरह से ग्राउंड के अंदर सब आ रहे थे। और जो पारी यहाँ पर खेली गई, अगर यहाँ पर दर्शक होते ना तो आज पैसे की बारिश हो जाती। और जो रील्स बनते ना, बहुत रील्स बनते थे। मैं भी खुद रील्स बनाने वाला, मगर मेरा फोन यहाँ पे ऑनलाइन चालू होता है तो मैंने रील्स नहीं बनाया, मगर मैच के बाद जरूर बनाऊंगा। मैं बंटी के साथ चर्चा भी की जाएगी। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी गेंद। तो यहां पर पहला विकेट का पतन हो चुका है। 120 रन बनाए गए, 121 का टारगेट दिया गया, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाया गया श्री राम वॉरियर्स की ओर से। और इस बार कलाइयों के साथ खेल दिया स्क्वायर लेग के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। और क्या पारी खेली जा रही थी, जब अच्छा बल्लेबाज जब अपने रुद्र अवतार के अंदर जब आते हैं और जब बल्लेबाजी करता है, बहुत शानदार दिखाई दिए बंटी पटेल वहां पर। और दो इनिंग देखी जाए तो अजीज भाई दो मैच के अंदर बहुत नीचे खेलने आए, 4 ओवर के बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। इस बार अपने आप को प्रमोट किया, वन डाउन आए बल्लेबाजी करने के लिए शुरुआत की। उसके बाद जो हुआ वो सब हम साक्षी है, यहाँ पर जितने भी दर्शक यहाँ पर मौजूद है वो सब साक्षी है किस प्रकार की बल्लेबाजी हुई। और ये बोलिए यार, क्या बढ़िया स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला गया, खूबसूरत स्ट्रोक। और शुरुआत देखी जाए तो बंटी से पहले अक्षय ने वहां पे शुरुआत की गई थी, 16 गेंदों में 30 रन, 4 छक्के 1 चौका, 187 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी अक्षय ने शुरुआत की। मोंटू पटेल वो भी बहुत बढ़िया, दो मैच उसकी भी बढ़िया नहीं गई, मगर कैमियो पारी 5 गेंदों में 13 रन बनाए, 2 छक्के लगाए। तीसरा भी छक्का ही था, मगर हवा की वजह से गेंद वापस आ गई, तो बंटी मोंटू पटेल वहां पर आउट हो गए। और ये रिवर्सिव खेल दिया है, क्या बढ़िया स्ट्रोक है, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रन।
चलते हुए, अब बढ़िया गेंद। और ये जब दिन बदलता है, तारीख बदलती हो तो परिणाम भी बदलता है। पहली गेंद पर जड़ में डाली हुई गेंद, दिन बदल चुका है। और बोल्ड, और ये बोल्ड, दूसरी विकेट, क्लीन बॉल, हैट्रिक पे पहुंच चुके हैं। अनिकेत खलासी अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए हैट्रिक पे पहुंच चुके हैं बंटी पटेल। दो गेंद पर दो बॉल शामिल किए हैं अपनी गेंदबाजी के ऊपर। क्या बल्लेबाजी, क्या गेंदबाजी। अगर एक मैच से पहले अगर दूसरी मैच के अंदर इस प्रकार की बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते ना, तो यहां पर दर्शकों का जो यहां पे भराव और भी रहता। हैट्रिक बॉल बंटी पटेल, और बढ़िया इस बार सम्मान देते हुए हैट्रिक बॉल के ऊपर जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत जानदार शानदार बल्लेबाजी जिस प्रकार से कर रहे हैं, बहुत ही लाजवाब। एक क्या गेंदबाजी की जा रही है, क्या बल्लेबाजी की जा रही है। 29 का था दिन खराब था, 30 बेहतरीन होता हुआ। बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप की काफी बाहर डाली हुई गेंद व्हाइट के रूप में आता हुआ। ये पहला रन है अपनी गेंदबाजी के ऊपर, एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ रन है। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। पहला ओवर परास नायक के द्वारा शुरू किया गया था, 18 रन खर्च किया था। इस ओवर के अंदर वापसी करते हुए बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ साइड गेंद डाली, स्विंग गेंदबाजी करते हुए बड़े अब मिश्रण भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। कभी स्लोअर गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं, मिश्रण करते हुए लगातार गेंदबाजी के अंदर बल्लेबाज परेशान होते हुए। अंकित खलासी, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। ભાઈ કોઈ ચાવી મળેલી છે, હોન્ડા એક્ટિવાની ચાવી છે। જે પણ મિત્રની ચાવી હોય તો મારા પાસે આવીને લઈ જાય, કોમેન્ટ્રી બોક્સની અંદર આવીને લઈ જાય। પછી કારણ કે આ મેચ પતી ગયા પછી બધા નીકળી જશે તો પછી ગાડી અહીંયા રહી, મારી ચાવી કાં છે, બૂમ બરાડા થઈ જશે। તો હવે માત્ર ગણતરીના માણસો અહીંયા દેખાતા છે। વિનંતી છે કે કોઈની ચાવી પડી ગઈ હોય તો ચેક કરી લેજો। और इस बार પેડલ સ્વીપ કરી दिया है। સિંગલ ચાવી છે, એમાં કિચન તાર દોરો કઈ જ વસ્તુ નહીં મળે, એટલે એવી કોઈની ચાવી હોય તો
समाप्ति हो चुकी है, 23 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। बंटी पटेल अपना स्पेल पहला काफी अच्छा डाला गया, 5 रन वहां पे डाले गए, 2 सफलताएं प्राप्त कर ली है। क्या शानदार वहां पर बल्लेबाजी और उसके बाद में गेंदबाजी, जबरदस्त। દોર की સમાપ્તિ हो चुकी है, પાવર પ્લે સમાપ્ત हो चुका है। ફરી એકવાર તમામ મિત્રોને જણાવી દો કે ભાઈ કોઈની ચાવી જોઈ લેજો, ખિસ્સો તપાસી લેજો, કારણ કે અહીંયાથી ઘર બધાના દૂર છે, નજદીક કોઈના નહીં મળે. હા એટલે એટલી જ કેવું છે, ઘર એકના બી નજદીક નહીં મળે, બધાના કમસે કમ 15 કિલોમીટર ઘર દૂર છે. તો ચાવી ચેક કરી લેજો, નહીં તો રાત્રે અહીંયા જ મુક્કામ કરવું પડશે. और ये उठा के खेला आसान सा कैच यहाँ पर, मिड विकेट काउ कॉर्नर की ओर अंकित खलासी की ओर से आसान सा कैच यहाँ पर पारस नायक की गेंदबाजी में दूसरी विकेट. बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद. पारस नायक वहां पर एक्स्ट्रा चर्चा करते हुए नजर आ रहे, काफी बढ़िया. काफी तेजी से वहां पर बल्ला घुमाया था. जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे दिखाई दे रहे कि जो कमर में जो इंजरी आई थी अब ठीक हो गई है. बहुत समय से अपनी कमर को पकड़ के बैठे थे, खेल नहीं रहे थे, और जो खेल रहे थे वहां पे इतना एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा था, मगर फिट नजर आ रहे अभी पारस नायक. बढ़िया गेंद फिर से इस बार जड़ में डाली हुई गेंद है, 1 रन जरूर मिलेगा. बढ़िया. और ये फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया सीधे बल्ले के साथ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. तो ये काफी दिक्कत भरी बात होती है. 11 टाइगर जो टीम है, जीत और अनिकेत अंकित अभी भी बल्लेबाजी कर रहे. बंटी पटेल आए हैं अपनी स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेकर, चौथा ओवर का खेल. और ये उठा के खेल दिया है मिड विकेट के स्थान पर 6 रनों के लिए.
करते हुए अनिकेत खलासी, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। तो अजीज भाई यहाँ पे मैं चीज आपसे बात करना चाहूंगा कि 11 टाइगर के अभी 6 खिलाड़ी उनके पास मौजूद नहीं है। टीम यहाँ पे ही कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि ऑल नवसारी डिस्ट्रिक्ट में से खिलाड़ी चुने जाते हैं। 400 में से आपको सिलेक्ट किया जाता है, आप पे विश्वास जताया जाता है टीम ऑनर की ओर से कि आप हमारे साथ खेलिए, और आप चले जाते हैं। कितना व्याजबी है। और बढ़िया यहाँ पे खेला गया है, 4 रन मिलता हुआ। तो मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूँगा जो भी खिलाड़ी है जो चले गए हैं, कि आप आपके ऊपर जब टीम विश्वास जताती है, आपके ऊपर जब आइकॉन प्लेयर आप पे विश्वास जताता है, या फिर टीम ओनर आप पे विश्वास जताता है, तो उस विश्वास के ऊपर आप खरे उतारिए। क्योंकि 400 खिलाड़ी में से आपको पसंद किया जाता है, क्योंकि जो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, उनको छोड़कर आप पे विश्वास किया गया है, और आप खेलने नहीं आते हो। और बढ़िया स्टॉप वहाँ पे। तो मैं पर्सनली बोलता हूँ कि ऐसे खिलाड़ी को क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए। जो क्रिकेट की इज्जत नहीं करता है, तो उस खिलाड़ी को खेलना ही नहीं चाहिए। वो क्रिकेट को बल्ले को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अभी 11 टाइगर है, 6 खिलाड़ी उनके नहीं है, यानी आपकी आधी टीम तो यहीं पे चली गई। तो ऐसे खिलाड़ी को परमानेंट बैन कर देना चाहिए जो क्रिकेट की इज्जत नहीं करता हो। मुझे बिल्कुल भी आप कितने भी बड़े स्टार हो, अगर आप क्रिकेट की इज्जत नहीं करते हो तो आप क्रिकेट छोड़ दीजिए। कि आप पे विश्वास जताया जाता है। तो 2 गेंद और शेष बाकी है। 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11 टाइगर। और इस बार बैकफुट पे जाके खेल दिया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर सिंगल रन आते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 37। और बढ़िया गेंद, इस बार वाइडर यॉर्कर गेंद डाली गई। चार ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 37 4 विकेट के नुकसान पर अनिकेत भोई गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए 24 गेंदों में चाहिए 84 रन। जीत पटेल और अंकित खलासी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाली हुई कमजोर गेंदबाजी के साथ शुरुआत करते हुए व्हाइट बॉल के साथ अनिकेत भोई। मात्र 14 छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 24 गेंद के ऊपर। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, काफी तेजी से बल्ला घुमाया था, संपर्क नहीं, बिंदी गेंद आती हुई। और ये यहाँ पे लाफा जैसा लगा दिया है जीत के बल्ले से मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए।
ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से इस बार एक्स्ट्रा रन वाइड के रूप में आता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी चाहिए 76 रन 22 गेंदों के ऊपर। ये वाइड बॉल जी निश्चित यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर डाली हुई है। तीसरी वाइड गेंद डाली गई है अनिकेत भोई की ओर से। इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं करते, लाइन और लेंथ के लिए बहुत सटीक माने जाते हैं अनिकेत भोई, मगर ये तीसरा वाइड बॉल डाला फेंका गया है। ये चौथा वाइड बॉल। 10 रन खर्च कर दिए अभी तो, एक छक्का है और 4 वाइड बॉल। और एक खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, नहीं रोक पाएगी गेंद को। स्क्वायर लेग के स्थान पर जाती हुई गेंद, 4 रन। अब बढ़िया इस बार जड़ में डाली हुई गेंद ने सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद जा रही डीप लॉन्ग अप के स्थान पर। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। पांच ओवर की 2 गेंद शेष। बढ़िया गेंद इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी करते हुए, टप्पा गिरने के बाद बहुत अच्छी कैरी की। अक्षय वहां पर मौजूद थे, उनके बाद जाती हुई गेंद विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए अनिकेत भोई की ओर से आखिरी गेंद डाली जाएगी अपने पहले ओवर की और 5वें ओवर की। इस बार आगे आके खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 5 ओवर की समाप्ति, 53 4 विकेट के नुकसान पर। समाप्ति हो चुकी है 53 4 विकेट के नुकसान पर। 11 टाइगर जैनिस पटेल को शामिल किया गया है गेंदबाजी के लिए। 226 मैच खेल चुके हैं, 230 विकेट ले चुके हैं। अब यहाँ से देखना होगा किस प्रकार से अंकित खलासी बल्लेबाजी करते हैं। ये ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस ओवर के अंदर कम से कम आपको 20 रन तक रन तो निकालने होंगे। अगर ये ओवर जो अच्छा चले गया तो फिर काफ़ी दूर हो जाएगी 11 टाइगर अपनी मैच के जीतने से। बढ़िया यहाँ पर वाइडर यॉर्कर गेंद डाली गई थी, बिंदी गेंद आती हुई, गेंद को देखा, अंतिम टप्पे तक गेंद को देखा अंकित खलासी ने और गेंद को जाने दिया। उनकी सोच यही थी कि ये शायद वाइड गेंद चली जाएगी, मगर अच्छी गेंद, बिंदी गेंद आती हुई। और यह गेंद बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे बल्ले पे जिस प्रकार से आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, मगर एक सिंगल रन जरूर प्राप्त किया है। तो यहाँ पर सिंगल से कोई दिक्कत वाली गेंदबाज को कोई परेशानी होगी नहीं और कप्तान को भी परेशानी होगी नहीं। अगर सिंगल सिंगल और ये सिंगल डॉट बॉल आता है तो परेशानी जब खड़ी होगी जब 4 और 6।
और बढ़िया गेंद, क्या आउट स्विंग गेंदबाजी की है। टप्पा गिरने के बाद में जो गेंद में घुमाव देखी, बहुत ही शानदार तरीके से सीधा अक्षय के पास जाती हुई गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद यहाँ पर डाली गई है। जीत पटेल जैसे बल्लेबाज को अगर इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे तो काबिले तारीफ। और इस बार फिर से बहुत बढ़िया आउटस्विंग गेंदबाजी करते हुए, अगर इस प्रकार की आप गेंदबाजी कर सकते हो तो फिर आप में कुछ बात है। जीत पटेल को खामोश रखा गया है, 2 गेंद। बढ़िया गेंद यहाँ पे टप्पा गिरने के बाद में अंदर गेंद आई। तो आखिरी दिन गेंद डाली जाएगी। मात्र 1 रन खर्च किया है अभी तक अपनी गेंदबाजी के ऊपर। हवा में गेंद, ये आसान सा कैच होना चाहिए जी, बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर। जीत पटेल वहां पे गेंद पे। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद डालते हुए। वाइट बॉल। तो यहाँ से मात्र अब देखा जाए तो 11 गेंदों में 64 रनों की दरकार है, तो फिर एक बिंदी गेंद डालनी है, उसके बाद में मात्र औपचारिकता गेंदबाजी रह जाएगी। हवा में गेंद, आसान सा कैच होना चाहिए वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल आसान सा कैच। अब देखा जाए तो मात्र औपचारिकता
खेला जाएगा और ये रिवर्सिप खेल दिया है, 4 रन जरूर मिलेगी यहाँ पर। औपचारिक 8 गेंद। ભાઈ જે મિત્રની ચાવી છે એકવાર ચેક કરી લેજો, સિંગલ ચાવી છે, કારણ કે હવે માત્ર 8 બોલ છે ઘરે જવા માટે. ખિસ્સા ચેક કરી લેજો. बढ़िया. श्रीराम वॉरियर्स और योहान योद्धा के बीच में मुकाबला होगा. A1 वर्सेस B2 यानी योहान योद्धा और श्रीराम वॉरियर्स के बीच में मुकाबला खेला जाएगा. छह गेंद. तो पारस नायक के मित्र के साथ ही मैच खेला जाएगा, इरफान दीवान के साथ. मेहुल पटेल. A1 और B2 के बीच में मुकाबला यानी कि योहान योद्धा और श्रीराम वॉरियर्स के बीच में मुकाबला खेला जाएगा. इरफान दीवान, यश दाती, प्रतीक गलत. सोहेल इतर, मुनाफ पटेल के गांव के यहाँ के, यानी बढ़िया मुकाबला देखने मिलेगा. कॉन्टेस्ट काफी शानदार देखने मिलेगा योहान योद्धा और श्रीराम वॉरियर्स के बीच में. आसान सा कैच जी नहीं, कैच के लिए गए ही नहीं और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक खिलाड़ी जाके आएंगे तब तक गेंद खत्म हो जाएगी. 2 गेंद है शेष. मेहुल पटेल. 2 गेंद शेष है. मैच अपने पक्ष में कर लिया है पूरी तरीके से. आ जाओ. छेल्ले बॉल ने मरी गयो मतलब कि छेल्ले बॉल खोई मूकવાનો ने. આવી ગયો બોલ આવી ગયો. चल लास्ट बॉल આવી ગયો, બોલ આવી ગયો. तो फिर यहाँ पर मैच जीत लिया है. मैन ऑफ द मैच भी बंटी पटेल, मैन ऑफ द मैच.